अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम सब लोग कुरान मजीद की खूब तिलावत करते हैं और करना भी चाहिए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिनका जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद की तिलावत करने के लोगों के अपने अलग अलग अंदाज होते हैं। कोई यूँ तिलावत करता है, कोई ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, कोई आहिस्ता से पढ़ता है, कोई ऐसे करता है। तो कौन सा तरीक़ा कुरान मजीद की तिलावत करने का सही है, ये बात आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इल्म नहीं होगा सही चीज़ का तो फिर हो सकता है कि आप गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। और जब सही गलत का फ़र्क आप लोगों को पता नहीं होगा तो हो सकता है कि आप पूरे महीने रमज़ान के कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो और आप इस तरह से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हो कि जिस पे कोई सवाब नहीं मिलता है। अब आप मेहनत पूरी कर रहे हो लेकिन इल्म ना होने की वजह से आप उस तरीके को फॉलो कर रहे हो जिसमें कोई सवाब ही नहीं है, बल्कि गुनाह और है उल्टा। इसीलिए कहा गया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म दीन को हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इल्म के बगैर अमल नहीं हो सकता। अमल तब होगा जब आपको सही बात का इल्म हो, आपको पता हो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा तरीका राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो आज मैं कुरान मजीद की तिलावत करने के तरीक़ों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बस अल्लाह ने मेरे दिमाग में ये बात डाली, मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहिए। देखिए, एक तो वो लोग होते हैं जो इस तरह से कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कुरान है तो वो यूँ तिलावत करते हैं, ना उनके कोई होंठ हिलता, ना कोई लफ्ज़ मुंह से निकलता, मुंह बंद रहता है और साहब 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद एक पारा हो गया। जब उनको देखो वो इसी तरह से तिलावत करते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ लें, जो हजरात भी इस तरह से कुरान मजीद की तिलावत करते हैं कि उनका मुंह बिल्कुल नहीं चलता, बस नज़रें चलती हैं, यूँ नज़रें चल रही होती हैं, तो आपको सिर्फ कुरान मजीद को देखने का सवाब तो मिल सकता है, कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि कुरान मजीद को पढ़ना तभी कहा जाता है जब आपके होंठ हिले, मुंह से अल्फाज निकले। समझ रहे हैं? मुंह से जब लफ्ज़ नहीं निकलेगा, जब आपका मुंह नहीं चलेगा, तो इसको बोलना नहीं कहा जाएगा। इसको सोचना तो कहा जा सकता है, दिल ही दिल में पढ़ना कहा जा सकता है, देखना कहा जा सकता है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत नहीं कही जा सकती। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए और वो नमाज के अंदर पढ़े ना, दिल ही दिल में पढ़े बस, बगैर होंठ हिलाए, तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसने कुरान मजीद की तिलावत नहीं की। तो तिलावत के लिए ज़रूरी है लफ्ज़ों का निकलना, चाहे वो लफ्ज़ स्लो निकले, यानी आहिस्ता से आप निकालो, चाहे ज़ोर से निकालो। तो इस तरह से अगर आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो आपको कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, हाँ गुनाह भी नहीं मिलेगा। कुरान मजीद को देखने का सवाब ज़रूर मिलेगा, कुरान मजीद को छूने का सवाब मिलेगा, क्योंकि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, और कुरान मजीद की केयर करना भी सवाब है। तो कुरान मजीद तो सवाब ही सवाब है। कुरान मजीद को आप देखो, छुओ, जैसे चाहो, लेकिन पढ़ना जब भी कहा जाएगा जब आपके मुंह से लफ्ज़ निकलेंगे। ठीक है, तो आप अगर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं तो तिलावत कीजिए, होंठ हिलाइए, लफ्ज़ों को निकालिए, तभी आपको कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो एक तो इस तरह के लोग होते हैं। अच्छा, दूसरे कौन से लोग होते हैं? दूसरे तरह के लोग जो होते हैं वो कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? बस एक भिनभिनाहट सी आवाज़ उनके मुंह से निकल रही होती है। अब ये तिलावत चल रही है उनकी, लफ्ज़ नहीं निकल रहे, बस एक भिनभिनाहट की सी आवाज़ जो है वो कंटिन्यू आपको सुनाई देगी जब वो कुरान मजीद पढ़ रहे होंगे। या जो लोग इस तरह से कुरान मजीद पढ़ते हैं वो खुद गौर करें, क्या आप कुरान मजीद जब पढ़ रहे हो तो आपके मुंह से लफ्ज़ निकल रहे हैं? क्या आप प्रॉपर लफ्ज़ निकाल रहे हो? आपकी ज़बान से लफ्ज़ निकल रहे हैं? अगर लफ्ज़ निकल रहे हैं क्लियर तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये भिनभिनाहट की सी आवाज़ है बस, तो फिर आपको कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, कुरान मजीद को पढ़ने का सवाब तब ही मिलेगा आपको जब आपके मुंह से लफ्ज़ निकल रहे हो। मिसाल के तौर पे आप सूरह कौसर पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये है, तो क्या है ये, कौन सा पढ़ना है भाई, लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे। ठीक है, तो आप चाहे आहिस्ता पढ़ो चाहे ज़ोर से पढ़ो,
लफ्ज़ निकलना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप आहिस्ता तिलावत कर रहे हो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो लफ्ज़ तो निकल रहे हैं ना। और एक है तो ये तो भिनभिनाहट की सी जो आवाज़ है, ये तिलावत नहीं कही जाएगी। तो इस बात को भी आप समझ लें। अच्छा, तीसरी तरह जो तिलावत करने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो जल्दी के चक्कर में लगे रहते हैं, बस कि जल्दी से मेरे 2 पारे हो जाएं, 3 पारे हो जाएं, 4 पारे हो जाएं, जिसके चक्कर में वो पढ़ते तो सही हैं, पढ़ना भी उनको ठीक से आता है, वो देखते नहीं हैं, लफ्ज़ निकालते हैं, ठीक है, वो भिनभिनाहट किसी आवाज़ भी नहीं होती, लेकिन वो पढ़ते वक्त लफ्ज़ों को काटते हैं जल्दी के चक्कर में। तबारक मतलब लफ्ज़ों को काटते हैं, मैं पढ़ के वो नहीं बता सकता, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर लफ्ज़ कटेंगे, और इससे जो है ऐसा पढ़ना कि जिससे कुरान मजीद के लफ्ज़ कटें या लफ्ज़ चबें, तो इसके बारे में बड़ी सख्त वाइद है कि कुरान मजीद ऐसे पढ़ने वालों पर लानत फरमाता है जो कुरान मजीद के अल्फाज को चबाते हैं या लफ्ज़ों को काटते हैं या लफ्ज़ों की अदायगी क्लियर नहीं करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि जल्दी पढ़ना है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हो तो अपनी इस्लाह करो, 2 पारे की बजाय आप 1 पारा पढ़ो, लेकिन क्लियर लफ्ज़, साफ सुथरे लफ्ज़ निकलना चाहिए। तो इस तरह से जो पढ़ने वाले लोग हैं इनको गुनाह मिलता है, इस तरह सवाब तो मिलेगा नहीं। जो लाइन आप क्लियर पढ़ोगे उस पर सवाब मिलेगा, और जो लाइन आप कचर पचर करके पढ़ोगे, लफ्ज़ काट के पढ़ोगे या लफ्ज़ चबा के पढ़ोगे, ठीक है, कुछ का कुछ हो जाएगा फिर माना, तो फिर इस पर आपको गुनाह भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि लफ्ज़ जब कटेंगे चबेंगे तो माना कुछ का कुछ हो सकता है। इसीलिए जल्दबाजी में आप इसको मत भूलो, इस बात को बिल्कुल इग्नोर मत करो कि लफ्ज़ आपके कट जाए, गौर करो, लफ्ज़ नहीं कटना चाहिए। तो तीसरे टाइप के लोग ये होते हैं। अच्छा, चौथे टाइप के जो लोग होते हैं वो आहिस्ता कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, मतलब स्लो पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ बहुत धीमी निकलती है। इन्ना अतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, इनके लफ्ज़ अगर नहीं कट रहे, आहिस्ता से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, सवाब पूरा मिलेगा। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिनको आवाज़ बुलंद करके पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे कि मैं खुद हूँ, मुझे बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, मैं तो बुलंद आवाज़ से पढ़ने को पसंद करता हूँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो मुझे बुलंद आवाज़ से पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे अच्छा तभी लगता है जब बुलंद आवाज़ से मैं पढ़ूँ। तो बुलंद आवाज़ से जो लोग पढ़ते हैं लेकिन उनके अदायगी लफ्ज़ों की ठीक है, उनके पेश नज़र ये नहीं है कि जल्दी से पारा पूरा हो जाए, बल्कि लफ्ज़ों को सही तरीके से निकालते हैं, लफ्ज़ कटते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, चपते नहीं हैं, तो इनको भी सवाब मिलेगा। तो एक तो वो हो गए जो बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, उनको भी सवाब मिलेगा पूरा। बस इसका ख्याल आपको रखना है कि लफ्ज़ क्लियर निकलना चाहिए, लफ्ज़ प्रॉपर निकलना चाहिए। आपके पढ़ने में लफ्ज़ दब तो नहीं रहे, चब तो नहीं रहे, कचर पचर तो नहीं हो रही है। अगर लफ्ज़ चब रहे हैं, कट रहे हैं जल्दबाजी के चक्कर में, तो फिर आप अवेयर हो जाएं, आप एकदम होशियार हो जाएं, क्योंकि आपका पढ़ना ये ज़ाया भी हो सकता है। तो इस बात का जो सबसे ज़्यादा ख्याल हमें कुरान मजीद की तिलावत में रखना है, वो क्या रखना है, लफ्ज़ों की अदायगी सही हो, यानी जो भी लफ्ज़ आप मुंह से निकाल रहे हो वो क्लियर निकले। आप जो भी आयत पढ़ रहे हो वो दबे ना, वो लफ्ज़ चबे ना। तो मुझे उम्मीद है ये क्लिप आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, एक बात और मेरे जहन में आ गई, बाज़ लोग जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो वो क्या करते हैं, औरतों में ये बात बड़ी मशहूर है कि अगर किसी को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो हर आयत पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उंगली फेरते चले जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते हर आयत पर उंगली फेरते हुए पूरा कुरान मजीद मुकम्मल कर लो। तो ऐसे अनपढ़ आदमी को कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ने का सवाब मिलेगा। हाँ, अगर आपको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता या किसी को नहीं आता तो उसका हल क्या है, कुरान मजीद पढ़ना सीखो, यही तो हल है। ये हल तो नहीं है कि आप उसकी जगह कुछ और पढ़ना शुरू कर दो। तो मुझे उम्मीद है ये सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे, और ये चीज़ हर मुसलमान को पता भी होना चाहिए। सही तरीक़ा कुरान मजीद की तिलावत का जब आप लोगों को पता होगा तभी तो सही से तिलावत हो पाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।